ज्ञान नहीं है वहाँ मुनिपना भी नहीं है। इसका अर्थ आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, जैसे सजा आनंदगंज जी एक अच्छे मुनि होके गए 300 साल पहले, उन्होंने भी अपने वासुपूज्य स्वामी के स्तवन में कहा है, आत्मज्ञानी श्रमण कहावे बीजातो द्रव्य लिंगी रे, कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो। इसका मतलब इतना ही नहीं कि आत्मज्ञान हो गया तो मुनिपना आ गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। जो मुनि अपने को साधु मान रहा है और उसे आत्मज्ञान नहीं है तो वो साधु नहीं है। तो हमें आत्मज्ञान पाकर फिर अपने अपेक्षा से आगे बढ़ते हुए, देशवृत्ति करते हुए, वानप्रस्थ होते हुए, फिर आगे बढ़ते हुए अंत में संन्यस्त यानी मुनि दीक्षा या साधु बनकर इस सारे संसार से संपूर्ण सर्वसंग परित्याग की ओर बढ़ना ही है। ऐसे भावों के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए पहले जिसे ज्ञान गर्भित वैराग्य कहा कि अब मोह गर्भित और दुख गर्भित वैराग्य तो अनंत बार आ गया, लेकिन ऐसा ज्ञान गर्भित आत्मा के ज्ञान पूर्वक, अपने स्वयं के आत्मा के अनुभूति पूर्वक ऐसा वैराग्य लाकर संसार से हटकर सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता के साधना के लिए एकांत में जाके आत्म साधना करना, इसी का नाम वास्तविक बोधि दुर्लभ भावना का सार है। इसलिए कहा जीव चाहे कितनी भी धर्म साधना कर ले, यदि उसने अपने आत्म तत्व को रत्नत्रय के द्वारा धारण नहीं किया, यानी मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योगों से इनको निरोध करते हुए, उनका ज्ञातादृष्टा बनते हुए अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने वस्तु स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ, तो वास्तविक जो 12वीं भावना बताई धर्म भावना का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए धर्म भावना को अंत में लिया और अनित्य भावना को पहले लिया। एक एक भावना को भाते हुए, ऊपर ऊपर चढ़ते हुए, जब वो जीव अपने वस्तु के स्वरूप में, वस्तु क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या बताई, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, आत्मा का यानी मेरा जो स्वभाव है उसमें लीन होना, उसमें एकत्व करना, इससे बड़ा कोई धर्म इस संसार में नहीं है। बाकी सब बाहर के धर्म व्यवहार धर्म है, उन धर्म से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा है आत्म धर्म छे मूल, वो एक गाथा आती है ना, उसमें वो गाथा अभी याद नहीं आ रही है मुझे, जिसमें मूल धर्म आत्म धर्म को बताया। नहीं 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 नहीं, वो एक सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, उसके नीचे एक वो पद लिया हुआ है, उसमें ये लाइन आती है कि आत्म धर्म ही वास्तविक धर्म का मूल है। इसलिए सब धर्मों को भूलकर निरंतर सब मान्यताओं को, वेदांत की क्या मान्यता है, जैनियों की क्या मान्यता है, हिंदू मुसलमानों की क्या मान्यता है, अब अंत में जिसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा का काम करना है, उसको सब भूलकर एकमात्र मैं ज्ञान स्वभावी जानने वाला भगवान आत्मा, ऐसा परमात्मा स्वरूप मैं ही परमात्मा हूँ, इस भावना के साथ अपने स्वरूप में निरंतर लीन होने का प्रयास करना, यही वास्तविक धर्म भावना का फल है। अब यहाँ कहते हैं धर्म यानी स्वरूप का बोध, धर्म यानी वस्तु का नीच स्वभाव। जैसे जल का स्वभाव शीतलता, शक्कर का स्वभाव मिठास, उसी प्रकार ज्ञाता दृष्टा भाव यह आत्मा का निज स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन। लेकिन ज्ञाता दृष्टा किसका? पर का नहीं, अपने स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, ऐसी धर्म भावना करते हुए अपनी आत्मा में, क्योंकि अंत में धर्म में यानी स्वरूप में लीन होना, यही धर्म भावना का फल है। यानी अंत में अपने स्वरूप की भावना करते हुए अनंत काल के लिए, जैसे श्रीमद जी ने अंत में जो कहा था, अब मैं मेरे आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूँ, बस अंतिम शब्द, बस अब इसके बाद कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस वो अपने में लीन हो गए। जैसे कहा जाता है 5 घंटे तक वो फिर ऐसे ही निश्चेष्ट बिल्कुल आत्मवत, न हलन चलन न कुछ, अपनी आत्म स्वरूप में ऐसे लीन हो गए थे। क्या दशा होगी उनकी वही जाने या परमात्मा जाने। जो भी हो, हमें भी ऐसे समाधि मरण रूपी दशा तक पहुंचना है। यही सभी धर्म का, यही सभी आराधना साधना का फल हमें प्राप्त करना है।
इसलिए आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही स्व यानी आत्मा का धर्म है तथा आत्मा के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप धर्म आत्मा को इन इष्ट स्थान में पहुंचाता है। इसलिए धर्म करंत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यदि जब तक इस सत्य धर्म को हम नहीं पाते हैं तो वो नर जन्म तिर्यंच के समान व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए श्रीमद जी ने पुकार पुकार के कहा है, जागृत था नहीं तो रत्न चिंतामणि जेवो आ मनुष्य भव निष्फल जैसे। अब हमें निष्फल नहीं करना है। उन ज्ञानियों की पुकार जो अंतर की पुकार थी, उस पुकार को हमें वास्तविक अपने हृदय में, अपने भीतर में उतार कर ऐसे भाव विभोर हो जाना है। आहा, ऐसे ज्ञानी पुरुषों की दशा, ऐसे ज्ञानों पुरुषों की पुकार यदि मैं नहीं मानूंगा तो मैं उन गुरुओं का, हमारे सद्गुरुओं का, हमारे परमात्मा का सबसे बड़ा अविनय करूंगा। अब मुझे अविनय नहीं करना है, उनके जीवान पे पांव रख के नहीं चलना है। इस बात को अपने अंतर में उतार कर वास्तविक सत्य धर्मों को पाने का प्रयास करना है। यही हमारा मनुष्य जन्म रूपी जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य। इसलिए कांजी स्वामी कहते थे, जैसे उनमें बताए कि 6 कर्तव्य और 6 आवश्यक जो भी, वो कहते सब भूल जाओ, एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक, अपने स्वरूप की स्थिति को पाकर अपने स्वरूप में लीन होना। इससे बड़ा कोई कर्तव्य इस संसार में नहीं है। इसलिए स्वरूप की प्राप्ति करने रूपी सत्य आवश्यक को करके परमार्थ स्वरूप को अपने जीवन में उतारने का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इन 12 भावना का जिसने भी चिंतन किया वह आचरण में उतारा। सिर्फ चिंतन नहीं, अब आचरण, जिसको हम चारित्र, सम्यक चारित्र कहते हैं। आत्मलीनता यही सम्यक चारित्र है। अब उसके लिए कोई वेश वगैरह बाहर के धर्म की परिभाषा यहाँ किसी की भी जरूरत नहीं है। अब उसका परम कल्याण जो इसको आचरण में उतारता है, उसका परम कल्याण हुआ और होते रहेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, आप भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर बढ़े और इन 12 भावना का और इससे भी बढ़कर अपनी आत्म भावना का, अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन करते हुए नित्य चिंतन, मनन, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, सब कुछ आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है और आत्मा ही प्रत्याख्यान है। सब कुछ आत्मा में समा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा निश्चय धर्म मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला नहीं है। इस तरह से 12 भावना को तो हमने जाना। इसके अलावा 4 भावना 2 मिनट में हम पूरा करेंगे कि 4 भावना को और बताया जाता है। मैत्री भावना, माध्यस्थ भावना, कारुण्य भावना और प्रमोद भावना। तो इसके द्वारा कि सर्व जगत के प्रति मैत्री भाव लाने का हम व्यवहार से पुरुषार्थ करें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जीव सिद्ध समान है तो किसी को भी अच्छा और किसी को भी बुरा मानने की जो दृष्टि है, खराब से खराब आदमी हो, व्यभिचार से व्यभिचार इंसान हो, तो भी उसके अंदर में बैठा हुआ आत्मा कैसा है? शुद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप है। इसलिए हमें आत्मदृष्टि करके सभी जीव को मैत्र भूतेषु जो कहा गया है, मित्रवत देखकर मैत्री भाव को प्रकट करके सब में शुद्धात्मा देखते हुए उनके गुणों को भी, बाहर के गुणों को देखकर उनको ग्रहण करने का प्रयास करें और उनको दोषों को अपने दृष्टि से त्याग कर, वहाँ से दृष्टि को हटाकर सभी में शुद्धात्मा देखने रूप मैत्री भावना को निरंतर जगाने का प्रयास करें। प्रमोद भावना में कहा कि गुणी जनों का आदर करते हुए उनके गुणों को ग्रहण करने का निरंतर हमें भाव रखना चाहिए। उसके ऊपर एक भजन भी है, मैत्री भावनु पवित्र जन मुझ हैयामा वया करे, शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना गुणति भरेला गुणी जन देवी हयो मारो नृत्य करे, हे संतो ना चरण कमलवा मुझ जीवन नो वर्ग करे।
चौथी भावना रह गई, करुणा प्रमोद भावना, भाव, प्रमोद भावना हो गई, करुणा, एक कड़ी रह गई करुणा है, किसी को याद? करुणा, करुणा, हाँ हाँ, मध्यस्थ भावना, उसका क्या गाथा क्या है? करे उपेक्षा ते भक्तो समता चित्त धरे उपेक्षा। ये अपन कई को एक भावना रह गई, पर अपने 3 स्टैंड, करुणा, चलो जो भी हो, करुणा। तत्समय की योग्यता। इस प्रकार से चारों भावना को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को धन्यमय बनाने के लिए पर द्रव्य से तो दृष्टि हटानी ही है, परंतु सबसे बड़ा काम हमारे उनके निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, उन भावों को, मोह राग द्वेष के भावों को जड़मूल से उखाड़कर वहाँ से अपने उन्हीं भावों का आश्रय लेके, उसी भावमन का आधार लेके निरंतर अपने भावों को, अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने अंतर्दृष्टि को अपने भीतर और भीतर ही निरंतर लाने का पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना, यही हमारी आराधना। उस मौन स्वरूपी आत्मा को पाने के लिए बाहर का मौन धारण करने का निरंतर प्रयास करना, ये भी एक साधना की आराधना का अंग है। इसलिए अल्पभाषी अल्पराशि ये बाहर से परिचय से निवृत्त होते हुए, सारे संसार से निवृत्ति लेकर एकमात्र अपने आत्मा में प्रवृत्ति करने रूप हर जीव इसमें ही आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। અભ્યંતર નોંધ કર્યું કે એક 800 પાના પર કાલે તમે જે લીધી, हाँ, એ જરા કોણ कल इसको वो किताब निकालनी पड़ेगी। પુસ્તક ત્યાં પણ તમે અહીંયા હતા? नहीं, 2 मिनट में मैं लेता हूँ। પુસ્તક 800 પેજ છે। 800 पेज पर वचनामृत पेज नंबर 800 पे ये बताया है। हमने जो भेद ज्ञान का अभ्यास दिया ना, कि मैं जानने वाला हूँ, और जब पर को जानता हूँ तब आत्मा को जानता हूँ, और वास्तविक पर को मैं जानता ही नहीं, मैं निरंतर अपने आत्म स्वभाव को ही जान रहा हूँ। इसके ऊपर ये नोट 800 पेज पे अभ्यंतर परिणाम अवलोकन हाथ नोंद 1 में पद नंबर 29 उस पे पृष्ठ 60 पे ये दिया, शरीर ने विषय आत्मभावना प्रथम थती होय तो थवा देवी। आत्मभावना, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा एक बुद्धि ऊपर ऊपर के लेवल से। तो पहला अभ्यास, इसमें अटकना नहीं है, उसके आगे बढ़ते क्रमे करी प्राणमा आत्मभावना करवी, એટલે श्वासोश्वास के द्वारा, जैसे सोहम या कुछ ओम ऐसे मंत्र के द्वारा ये जो जानने में आ रहा है, सो हम यही मैं हूँ, जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, ऐसे सोहम के द्वारा, श्वासोश्वास के द्वारा, उन प्राणों के द्वारा अपने भीतर मन को उपयोग को ले जाने का अभ्यास करना। तो ये सेकंड स्टेज का अभ्यास बताया। પછી ઇન્દ્રિયોમાં આત્મભાવના કરવી। ઇન્દ્રિયોમાં આત્મભાવના કરવી એટલે આપણે જે પ્રયોગ બતાવ્યો ને, कान सुन रहा है मैं जान रहा हूँ, आँख देख रहा है मैं जान रहा हूँ, नाक सूंघ रहा है मैं जान रहा हूँ, मुंह बोल रहा है चख रहा है मैं जान रहा हूँ, ये स्पर्श कर रहा है मैं जान रहा हूँ। तो